गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10th क्लास 7th का, जिसका नाम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? किसी भी एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे। और एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। किसके अंदर बेटा? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा इंट्रोडक्शन। तो देखो बेटा इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन वाटर एंड फूड टू सर्वाइवल ऑन अर्थ। जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उसको किस चीज़ की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए अर्थ पे? ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड की। We have learned that food is digested and absorbed in the digestive system of animals and green plants make food in their leaves। हमें पता है बेटा कि हम पढ़ चुके हैं जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मीन्स उससे क्या मिलती है बेटा? हमें एनर्जी मिलती है। कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम में, एनिमल्स के। और प्लांट्स के कौन से पार्ट में बेटा? इनके लीव्स के अंदर। ठीक है, इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। ये बोल रहा है बेटा जैसे जो एनर्जी है वो बन गई तो वो क्या हो जाएगी बेटा? अलग अलग जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँच जाएगी, चाहे फिर वो एनिमल्स हो चाहे फिर वो प्लांट्स हो। जो एक बार एनर्जी बन गई है फूड से, जो हमें एनर्जी मिली है वो ट्रांसपोर्ट होती रहेगी बेटा कहाँ पे? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। किस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए बेटा? लाइफ प्रोसेस को। जो लाइफ होते हैं उसकी जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं उसको मेंटेन रखने के लिए। Therefore food must be transported। जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है बेटा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में विल स्टडी हाउ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा क्या कि कैसे एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस है वो क्या होते रहते हैं? ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं और एक्सक्रीट होते रहते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक बॉडी के। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा द नीड फॉर ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब हमें नीड क्या है? सबसे मेन बात यही है कि जरूरत है क्या हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इन ऑर्डर टू लाइव ऑल लिविंग सेल्स नीड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है बेटा जीने के लिए सभी के सभी जो लिविंग सेल्स हैं उनको जरूरत है बेटा किस चीज़ की? ऑब्टेन करने की, लेने की ऑक्सीजन और फूड। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। एट द सेम टाइम पे जो वेस्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा बेटा? सेल्स के द्वारा। हैव टू बी रिमूव अदरवाइज दे वुड पॉइजन और किल द सेल्स। मतलब ये बोल रहा है बेटा एट द सेम टाइम पे जो वेस्ट है जो प्रोड्यूस हुआ है किसके द्वारा? सेल के द्वारा। हैव टू बी रिमूव, वो रिमूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो रिमूव नहीं किया गया तो बेटा जो सेल्स है उनके अंदर क्या फील हो जाएगा? पॉइजन फील हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है जो सेल्स है हमारे पास वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी या किल हो जाएंगी। ठीक है, इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, द मटेरियल मूव इन और आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे बन गया बेटा आपका कि डिफ्यूजन क्या होता है अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। ये बोल रहा है सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनके अंदर जो मटेरियल है बेटा वो इन होता रहता है और आउट होता रहता है, आता है और जाता है बेटा बॉडी के अंदर और बाहर। प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा? डिफ्यूजन बोल देंगे। इज केप्ट इन सर्कुलेशन बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसको मेंटेन कैसे रखते हैं? जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है बेटा उसकी मेंटेनेंस की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं? रेगुलेट रखते हैं। ए वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अब्सेंट इन दिस सिंपल ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर होता है, ऐसा इनकी बॉडी के अंदर नहीं होता। बिकॉज द बॉडी रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। क्योंकि जो बॉडी होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। आगे देखते हैं बच्चों, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीसेलुलर मीन्स बेटा जिसकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मटेरियल, जो नंबर होते हैं मटेरियल दैट मूव इन और आउट ऑफ द बॉडी इज लार्ज। उनकी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होगी बेटा नंबर ऑफ मटेरियल्स की वो भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। द डिस्टेंस ओवर विच दीज मटेरियल्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड इज ऑल्सो लार्ज। और जो डिस्टेंस होती है बेटा जहाँ से मटेरियल क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे, आएंगे जाएंगे, वो भी क्या होती है बेटा? बहुत लार्ज होती है। देयरफॉर दीज ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रिक्वायर ए स्पेशलाइज सिस्टम। इनको रिक्वायर जरूरत होती है एक स्पेशलाइज सिस्टम की टू स्पॉट करने के लिए वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस जो है बेटा इनसाइड द बॉडी के अंदर। ह्यूमन बींग्स
हैव ए डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा उसके बारे में करते हैं हम, देखते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमंस कंप्राइज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, जो जिसके पास क्या क्या होते हैं बेटा, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होता है और हार्ट होता है। ठीक है, अब हम एक एक कंपोनेंट को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला हमारे पास ब्लड। ठीक है, ब्लड इज ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा हमारी बॉडी में। When you wounded or get a cut on the surface of your skin, you see blood oozing out। जब आपकी बॉडी पे कोई कट लगता है या फिर आपकी स्किन पे कोई कट लगता है, ठीक है, तो या फिर आपको कोई चोट लगती है बेटा, तो आप क्या देखते हो, जो ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बेटे, कनेक्टिव टिश्यू। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है कि जो ब्लड है वो कौन से टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है बेटा। इट इज फ्लूइड इन नेचर, और नेचर कैसी होती है, फ्लूइड होती है। ब्लड इज असेंशियल एंड एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैविंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बेटा। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ब्लड के पास अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बेटा, आगे देखते हैं। सबसे पहला बेटा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप। कौन सी शेप की होती है, डिस्क शेप की होती है। कंटेनिंग ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनके पास क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोल देंगे, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जो किस चीज का ट्रांसपोर्ट करती रहती है बेटा, ऑक्सीजन का। कहां से कहां तक, लंग्स टू अदर बॉडी सेल्स। लंग्स से अलग जो दूसरे बॉडी सेल्स है बेटा उनके पास। इट इज बिकॉज हीमोग्लोबिन दैट ब्लड अपीयर रेड इन कलर। इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन है बेटा वो किस कलर का दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और इसी आरबीसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, आगे बेटा बी पार्ट हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी जिसको हम बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर स्लाइटली लार्जर। ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं बेटा, किसके बजाय, आरबीसी की बजाय, रेड ब्लड सेल्स की बजाय। और इरेगुलर होते हैं बेटा किसके अंदर, शेप के अंदर। दे आर फ्यूअर इन नंबर, ये कम होते हैं बेटा नंबर में। और एबल टू मूव ऑन देयर ओवन लाइक अमीबा। मतलब ये किस चीज में एबल होते हैं बेटा, मूवमेंट करने के अंदर होते हैं बेटा। दे हैव ए स्पेसिफिक रोल, इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है बॉडी डिफेंस का। दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करती है बेटा, डिजीज से, जो कोज करता है किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। दैट एंटर इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या हो रही है बेटा, एंटर हो रही है। हैंस दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। द व्हाइट ब्लड सेल्स कैन पास, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है पास होती इजिली थ्रू द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स की वॉल्स के थ्रू। एंड रीच द इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कहाँ पे पहुंच जाती है, इन्फेक्टेड पार्ट्स पे पहुंच जाती हैं। दे आइदर इंजेस्ट द फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और वायरस एंड प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन सब्सटेंस द एंटीबॉडीज दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन। ये क्या करते हैं बेटा, जो फॉरेन मटेरियल है जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमें बीमारी हुई है, डिजीज हुई है, उसको इंगल्फ कर जाती हैं, खा जाती हैं, और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज कर देती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो हमें बचाता है बेटा किस चीज़ से, इन्फेक्शन से। ये बेटा आपको डायग्राम दिखाए गए हैं आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के, ब्लड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और ब्लड प्लाज्मा के। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स आर स्मॉलर, ये स्मॉलर होती हैं किसकी बजाय बेटा, रेड ब्लड सेल्स की बजाय, और हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर जो ब्लड है बेटा उसको क्लॉट करने के अंदर। यू माइट हैव गॉट कट्स और वाउंड ऑन द बॉडी वाहिल प्लेइंग और वाहिल हैंडलिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स विद नाइफ। मतलब आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी कट लग जाता है बेटा या चोट लगती है तो आप देखते हो कि ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आने लग जाता है। ब्लड ऊज आउट ऑफ द कट बिफोर स्टॉप आफ्टर सम टाइम। और क्या होता है बेटा, जो ब्लड आया है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। दिस इज बिकॉज द लीकिंग वाउंड इज सील्ड बाय द फॉर्मिंग थिक डार्क रेड लम्प
और ब्लड क्लोट, और इसी को जो बॉडी है उससे जो ब्लड निकला था उसके रुकने को, उसका जम जाने को, वहां पे इसको हम क्या बोल देंगे, रेड लंप बोल देंगे, या फिर क्या बोल देंगे बेटा, ब्लड क्लोट बोल देंगे, और प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ब्लड क्लोटिंग बोल देंगे। क्लोटिंग इन्वॉल्व्स कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनके अंदर बहुत क्या होती है बेटा, कम्प्लेक्स तरह की रिएक्शंस जो है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो लगातार होती रहती हैं। आगे पार्ट हमारा बेटा ब्लड प्लाज्मा, ये फ्लूइड मीडियम में होता है बेटा। इट इज द फ्लूइड मीडियम विच ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, जो ट्रांसपोर्ट करता है बेटा किस चीज को, डाइजेस्टेड फूड को, एज वेल एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिज्म जो होता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस का जो समअप होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा बेटा उसको भी क्या करता रहता है, ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ब्लड हैज मैनी टिनी सेल्स, जो ब्लड है उसके पास टिनी सेल्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं बेटा इस लिक्विड में, विच इज कॉल्ड प्लाज्मा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। अबाउट 55% जो ब्लड होता है बेटा वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कंटेन लार्ज प्रोटीन मोलिक्यूल्स, जो प्लाज्मा होते हैं बेटा उसके पास क्या होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल्स, ठीक है।